तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभ्यद सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए कमेंट में आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरठ। चलिए जो भी अगला प्रश्न है हम देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन हम देंगे, अगर जो इजी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप स्वयं कमेंट में ही आंसर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। CTV का पूर्ण रूप क्या है, यानी CTV का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर्स एंड टेस्ट एंड बैंड ट्रीटी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक जिला का एक उत्पादक योजना के तहत हाथरस जिले किस उत्पादक को चिन्हित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। हमारा ऑप्शन नंबर है हींग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। सी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आंसर बताऊंगा, उसके बाद सब आप कमेंट में ही आंसर देंगे कौन कौन सा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में से कौन सी है? यानी संयुक्त राज्य जो अमीरात है उसकी राजधानी क्या है? तो इसका आंसर कमेंट में बताएं। आई होप सबको पता होगा, लेकिन आप बताएं कमेंट में। अबू धाबी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोरेट रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर सिर्फ 10 तक ही आप आंसर दूंगा, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आंसर आप स्वयं कमेंट में ही देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यानी GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आप ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 11 देखते हैं। आप क्वेश्चन आंसर आप